सर गणपति जी का जो फेस्टिवल है यानी कि गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है वो हम 10-11 दिनों का ये फेस्टिवल होता है जिसमें हम भगवान गणेश को अपने घर पे लाते हैं और 10 से 11 दिन के बाद कुछ लोग 4-5 दिन अपने अकॉर्डिंग उनको विसर्जित करते हैं। पर सर हर साल सोशल मीडिया पे विसर्जन के बाद फ़ोटोज़ आती हैं कि मूर्ति ऐसे पड़ी हुई है, तो ये भी तो भगवान का अपमान ही हुआ। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें भगवान गणेश से सीखने को इतना कुछ मिलता है, लेकिन हम सीख तो कुछ नहीं रहे, हम तो ये कहीं ना कहीं तो अनादर ही हो रहा है भगवान का। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम चीज़ों को ग्रॉस लेवल पे समझते हैं, क्योंकि आज हम जब गणपति की बात करते हैं तो हमें लगता है डीजे चल रहा है जी, है ना, हमें सिर्फ डीजे की याद आती है कि हम डांस कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। पर जो सार है इस सीज़न के हिसाब से, जो प्योरिटी का सार हमें गणपति जी से मिलता है, जो बुद्धि के दाता हैं, जो समझ हमें उनसे मिलती है, अगर हम इस सार को नहीं समझेंगे तो फिर हम इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जा सकते हैं ना। तो देखिए मूर्ति पूजा अपनी बात है, हम बहुत तरह की मूर्तियाँ बनती हैं आजकल, कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाता है, जो भी है पीओपी यूज़ करते हैं लोग, पर इसका एक दुष्प्रभाव भी हमारी प्रकृति पर आता है। और क्योंकि भगवान नेचर से सब कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोदक एक नेचर का प्रतीक है, कोकोनट, जैगरी, ध्रुवा, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि पंचभूतों के राजा है, वो पंचभूतों के राजा है, तो इसीलिए पंचभूतों का आदर करना भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ढंग से इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी मूर्ति मेरे पड़ोसी से बड़ी हो। अगर आप मूर्ति लाना चाहते हैं तो एक इको फ्रेंडली मूर्ति, जिसे हम हल्दी चंदन से बनाते हैं या बेसिक क्ले से, ऐसी प्रॉपर्टीज से बनाते हैं, इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जब हम इनको विसर्जित करते हैं ये हमारे प्रकृति को दूषित नहीं करती हैं। क्ले में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो सारा डर्ट होता है अपनी तरफ चिपका लेता है और पानी को साफ़ कर देता है। ये हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में यही वाटर प्योरीफायर था, कोई और वाटर प्योरीफायर नहीं था, क्योंकि जल नदियों से कैसे पानी पीते थे कि वो चिकनी मिट्टी सारा गंद अपनी तरफ खींच लेती थी और पानी ऊपर साफ़ रहता था। तो अगर हम ऐसे इको फ्रेंडली गणपति इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। और मूर्ति पूजा से अगर हम ऊपर उठें, क्योंकि गणपति के सार को समझें, उन पर मेडिटेट करें, उनसे इंटेलेक्ट मांगे, उनके लिए देखिए उनके परिवार में उनकी जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनके जो बच्चे हैं शुभ लाभ, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनका नाम है अमोद प्रमोद। तो रिद्धि सिद्धि यानी कि रिद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ऑपुलेंस है, और सिद्धि मास्टरी। तो जब आप उनको लेते हैं अपने लिए ये मांगिए ना, अपने लिए इनर ऑपुलेंस मांगिए, अपने अंदर समृद्धि मांगिए कि मैं समृद्ध बनूं, स्पिरिट ऑफ अबंडेंस मांगिए कि मैं जिस काम में अपना हाथ डालूं उसको बाखूबी निभा पाऊं, और सेल्फ मास्टरी मांगिए। ये रिद्धि सिद्धि करती हैं। और शुभ लाभ, जब आप ये मांगते हैं तो शुभता तो आती है, लाभ यानी कि हर तरह का प्रॉफिट भी आता है। और अमोद प्रमोद यानी कि हैप्पीनेस, सफलता, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें साथ में आती हैं जब आप इनकी एसेंस को समझकर इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। जी, तो मतलब सर यहाँ पे आपने जैसे बताया कि हमें इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यूज़ करनी चाहिए, ध्यान हमें ध्यान पर लगाना चाहिए। जी, तो सर अभी जैसे देखा जाए तो लोग ले आते हैं और अपने ही प्राइवेट पूल में उसको विसर्जित करते हैं, बट एट द एंड पानी तो वो सी में ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सी में जा रहा है तो वो हमारी जो मरीन लाइफ है उसको ख़त्म कर रहा है। जो हम सॉल्ट खा रहे हैं, जो पेंट में जो लेड होता है वो भी हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया पर दिखावे ना करें। जैसे आपने बोला कि मेरे गणेश जी उनके गणेश जी से बड़े होने चाहिए। लोग सुंदरता देखते हैं, जो कलर होता है, जो ऑयल होता है उस पर, उसकी वजह से जो हमारी मछलियाँ होती हैं, जब लेयर उसकी ऑयल की पानी में आ जाती है तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती, तो कितना नुकसान हम पहुँचा रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं प्रकृति जो है किसी न किसी रूप में फिर हमें दिखाती है अपना वो विराट स्वरूप जो है, तो हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी प्रकृति को। तो हमें ध्यान करना चाहिए, भगवान गणेश की उस कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहिए। जी, देखिए अगर आप भगवान गणपति की माँ है शक्ति, प्रकृति,
अगर आप प्रकृति का अनादर करेंगे तो गणपति कैसे खुश होंगे, है ना। और पंच तत्वों का अनादर करना यानी कि गणपति का अनादर करना। आप पानी कहीं भी हो, अगर आप उसे खराब कर रहे हैं, व्यर्थ ही वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये उनका ही अनादर है जी। तो उनका सम्मान करना यानी कि उस गणपति चेतना का सम्मान करना।